नमस्कार साथियों, एक बार फिर से शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो की अपन चर्चा करते हैं तो उसमें हमने प्रत्यय पढ़े थे। पर प्रत्यय भी कौन से? तद्धित प्रत्यय। देखो, उससे पिछले वीडियो में आपको उसके प्रकार बताए थे मैंने आपको कि 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। एक तो कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय। इसमें हमने कृत प्रत्यय कंप्लीट पढ़ लिए थे। तद्धित प्रत्यय में हमने 3 प्रत्यय पढ़े, मतुप और आपका ठन प्रत्यय है, इन प्रत्यय है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं त्वय और तल प्रत्यय। ये दोनों तद्धित प्रत्यय हैं। दोनों ही क्या हैं? तद्धित प्रत्यय हैं। दोनों तद्धित प्रत्यय हैं। पहली बात दूसरी, यानी दूसरा बिंदु इसका ये कहता है कि ये किस अर्थ में प्रयोग होता है। किस अर्थ में प्रयोग होता है? षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति से प्रातिपादिक अर्थ में, प्रातिपदिक भाव अर्थ में, भाव अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है। किस अर्थ में प्रयोग होता है? षष्ठी विभक्ति से प्रातिपादिक भाव अर्थ में इसका प्रयोग होता है। बात करें कि इसमें शेष क्या रहता है। भाई, कम से कम 3 बिंदु हम देखते हैं तो तीसरा बिंदु यह कहता है शेष क्या रहता है। त्वय प्रत्यय में त्वय भाग पूरा का पूरा शब्द के साथ जोड़ा जाता है। इसमें त्वय भाग पूरा किसके साथ जोड़ा जाएगा? शब्द के साथ जोड़ा जाएगा। और दूसरा है तल प्रत्यय। कौन सा है? तल प्रत्यय। तल प्रत्यय यह जोड़ता है ता। क्या जोड़ता है? ता। ता यह जोड़ता है। ये जो है वह नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग होता है। कौन से लिंग में? नपुंसक लिंग में इसका हम प्रयोग करते हैं। और इसका स्त्रीलिंग की तरह इसके रूप चलते हैं। किसकी तरह चलते हैं? स्त्रीलिंग की तरह इसके रूप चलते हैं। तो नपुंसक लिंग में यदि हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? त्वम। क्या बन जाएगा? त्वम। शब्द के साथ आप त्वम जोड़ दें तो त्वय प्रत्यय उसमें हो जाएगा। और इसमें क्या जोड़ा जाएगा? ता। शब्द के साथ ता जोड़ दें तो स्वतः ही ये तल प्रत्यय बन जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। तो कितने बिंदु हो गए इसमें? मात्र 3 बिंदु आपको इसमें ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? दोनों तद्धित प्रत्यय हैं। कौन कौन से? त्वय और तल। ये दोनों प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हैं। तद्धित प्रत्यय से अभिप्राय क्या है? आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि तद्धित प्रत्यय वह प्रत्यय कहलाता है जो किसी शब्द के साथ जोड़ा जाता है। तो कहने का मतलब ये किसके साथ जुड़ेगा? शब्द के साथ जुड़ेगा। तो कहने का मतलब यहां दोनों ही प्रत्यय क्या है? तद्धित प्रत्यय हैं। नंबर 2, किस अर्थ में इसका प्रयोग होता है? षष्ठी विभक्ति से प्रातिपादिक भाव अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जो किससे समर्थ होता है? षष्ठी विभक्ति से समर्थ होता है, उस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। शेष क्या रहता है? यानी वह भाग
जो किसी शब्द के साथ इन प्रत्ययों का जुड़ता है वो क्या शेष रहता है? तो त्वय में तो पूरा त्वय ऐसे के ऐसे उसके साथ जोड़ा जाएगा। नपुंसक लिंग में इसके रूप चलते हैं तो क्या हो जाएगा? जैसे फल का फलम हो जाता है उसी प्रकार से त्वय का त्वम हो जाएगा। ठीक है, जो शब्द के साथ जुड़ जाएगा। तल प्रत्यय में शेष क्या रहेगा? ता। ठीक है, जो स्त्रीलिंग में रूप बनाता है इसमें शब्द के साथ में ता ही जुड़ जाता है। ठीक है, समझ में आए? उदाहरण से और अधिक समझ पाएंगे। पहले इसके नियम संस्कृत में हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। द्वौ प्रत्ययो तद्धित प्रत्ययो स्तः। दोनों प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हैं। नंबर 2, षष्ठी विभक्ति समर्थात प्रातिपादिकात इति अस्मिन् अर्थे प्रत्ययोः प्रयोगः भवतः। किस अर्थ में इनका प्रयोग होता है? दोनों का। यहां द्विवचन का रूप चल रहा है। षष्ठी विभक्ति से समर्थित प्रतिपादिक अर्थ में इसका प्रयोग होता है, इन दोनों का। तीसरा, त्वय प्रत्यय है त्वय प्रत्यय त्वय संपूर्ण भागम शब्देन सह योजयति तल प्रत्यय ता इति भागः अवशिष्यते। नंबर 4, त्वय प्रत्ययस्य प्रयोगः फलवत् भवति तथा च तल प्रत्ययस्य रूपम स्त्रीलिंगे रमावत प्रचलन्ति। स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग होता है फल के समान।
फल के समान तल प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इस हिसाब से हमें 4 नियम संस्कृत में देखे इन प्रत्ययों का। विशेष रूप से तो आप यही ध्यान रखें कि इसमें शेष क्या रहता है और किस लिंग में इसके रूप किस प्रकार से चलते हैं। शेष क्या रहता है? त्वय। त्वय में संपूर्ण भाग त्वय शब्द के साथ जुड़ता है, इसमें ता हो जाता है जो स्त्रीलिंग रूप बनाता है, स्त्रीलिंग पद का निर्माण करता है। आइए अब उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, प्रकृति प्लस प्रत्यय, त्वय प्रत्यय, तल प्रत्यय। ये तो नपुंसक लिंग में होंगे और ये होंगे स्त्रीलिंग में। देखते हैं शब्द। पहले प्रकृति का मतलब होता है शब्द और प्रत्यय तो ये अपने हैं ही। तो प्रकृति है मनुष्य, शिशु, गुरु, लघु, देव, पशु, कृष्ण, जड़, दीर्घ, कवि, पटु और कृष। इसके साथ में प्रत्यय जोड़ते हैं। यदि त्वय प्रत्यय जोड़ें, सबसे पहले तो त्वय प्रत्यय जोड़ें तो क्या बनेगा? मनुष्यत्व। मनुष्यत्व। और नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो मैं जोड़ देंगे। इसी प्रकार से शिशुत्व और मैं जोड़ देंगे, शिशुत्वम। इसी प्रकार गुरु का गुरुत्वम, लघु का लघुत्वम, देव का देवत्वम, पशु का पशुत्वम, कृष्ण का कृष्णत्वम, जड़ का जड़त्वम, दीर्घ का दीर्घत्वम, कवि का कवित्वम, पटु का पटुत्वम और कृष का कृषत्वम। अब तल प्रत्यय जोड़ें तो तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मनुष्य का मनुष्यता, मनुष्यता, शिशु का शिशुता, गुरु का गुरुता, लघु का लघुता, देव का देवता, पशु का पशुता, कृष्ण का कृष्णता, जड़ का जड़ता, दीर्घ का दीर्घता, कवि का कविता, पटु का पटुता और कृष का कृषता, कृषता। इस प्रकार से ये आपके प्रत्यय जोड़े जाते हैं। क्या क्या जोड़ा है आपने? त्वय प्रत्यय और तल प्रत्यय जोड़ा है। त्वय में त्वय भाग ऐसे कैसे जुड़ जाएगा? नपुंसक लिंग में फल के समान मैं जुड़ जाएगा, जैसे फलम।
इसी प्रकार से मनुष्यत्वम। और तल प्रत्यय में ता भाग शेष रहता है जो शब्द के साथ में जोड़ा जाता है, तो यहाँ जुड़ जाएगा मनुष्यता। मनुष्यता, शिशुता, गुरुता, लघुता, देवता, पशुता, कृष्णता, जड़ता, दीर्घता, कविता, पटुता, कृष्णता। इस प्रकार से ता प्रत्यय इसमें जुड़ता है। और ये कौन सा जुड़ता है? त्वय प्रत्यय। तो ये था आपका त्वय और तल प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय यहाँ कंप्लीट होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में दो प्रत्यय आपके जोड़े गए हैं, एक तो निप प्रत्यय है और एक टाप प्रत्यय है। ये दो प्रत्यय हैं, इन दो प्रत्ययों पर हम विशेष चर्चा करेंगे जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के काम में लिए जाते हैं। किसके काम में आते हैं? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के काम में लिए जाते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग बोर्ड एग्जाम में इसी में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग। यानी कि बार बार इसके दौरान में पेपर जब टफ बन जाता है तो स्त्री प्रत्यय में से कोई ना कोई उदाहरण जरूर पूछा जाता है। इसलिए ध्यान रखें, आपके लिए विशेष है। अगला वीडियो इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।